आप लोग अक्सर मुझे कमेंट करते हो, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम ये जो करण अर्जुन हैं इनके इतने अगेंस्ट क्यों हो। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं किसी के बिल्कुल कोई अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, ना मैं माद वसीम के अगेंस्ट हूँ, ना मैं मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट हूँ। प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये दोनों अगर तो सिर्फ क्रिकेट तक कंसंट्रेट करें ना तो सब ठीक है। आपको पता है मैं आप लोगों के सामने कई वीडियोस कर चुका हूँ, इनकी तारीफ़ करता हूँ, भाई अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनकी तारीफ़ करता हूँ, इनका बताता हूँ कि यार ये T20 क्रिकेट में अच्छे हैं, फलाना टिमकाना सारा कुछ। प्रॉब्लम मुझे वहाँ पर आती है कि जब इनसे ना ये चीज़ जो इनको शोहरत मिली है, इनको फेम मिला है, इनके फैंस हैं, वो चीज़ इनसे हज़म नहीं होती। ये फिर एक ना जैसे कहते हैं ना, क्या मैं अब उसके लिए वर्ड यूज़ करूँ, बड़ौका मारते हैं। ठीक है, वॉमिट आउट करते हैं ना जब ये, तो वहाँ पर ना फिर मेरे से ज़ब्त नहीं होता, क्योंकि फिर ये बिला वजह में ना ऐसी अजीबोगरीब किस्म की बकवासियात शुरू कर देते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। माद वसीम की अब लेटेस्ट स्टेटमेंट, कल मैंने इसकी तारीफ़ की थी कि ये T20 का इतना अच्छा बॉलर है, अब आज देख लो। ये बेसिकली उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि कोई भी सीनियर बैट्समैन हो तो वो 40-50 करके अगर उसकी टीम मैच हार रही है तो फ़ायदा कोई नहीं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उसको मैच फिनिश करना चाहिए। ये बेसिकली उसने यार बाबर आजम पर बात की है। ठीक है, और बात जो कॉन्टेक्स्ट है वो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ का, जिसमें पहले 3 टेस्ट में T20 इंटरनेशनल्स में बाबर आजम ने 50s की थी और हम तीनों वो मैचेस हारे थे, चौथा भी खैर हारे थे, उस आखिरी 2 में बाबर नहीं चला, पहले 3 मैचेस में बाबर ने 50s की थी। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि यार बाबर ने 50s की थी तो बाबर को मैच भी फिनिश करना चाहिए था। अच्छा, पाकिस्तान उस सीरीज़ में सिर्फ 1 मैच जीता। ठीक है, पाकिस्तान उस सीरीज़ में जो 1 मैच जीता, आपका एक रेलू कट्टा बॉलर जो है 3 विकेट्स ले गया था, मैच जीत गया। इफ्तिखार अहमद 3 विकेट्स ले गया, उसने मिडिल ऑर्डर में बेड़ा गर्क किया, आप वो मैच जीत गए। तो मैं फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि यार सिर्फ बाबर आजम के ऊपर क्यों? आपके पास क्या T20 के फिनिशर नहीं है? टीम के अंदर फिनिशर रखे क्यों हैं फिर? क्वेश्चन। आजम खान हो गया, इफ्तिखार हो गया, फ़खर हो गया, रिजवान हो गया, फलाना टिमकाना, इतने आपने नाम रखे हुए हैं किस लिए रखे हुए हैं? उनका क्या काम है? क्या सारा कुछ बाबर आजम नहीं करना है? ये सबसे बड़ा जो है ना एक जिसे कहते हैं दालिमा, वो ये है कि ये हम लोग ना चूंकि हमारा वो मेन रन स्कोरर रहा है ना, तो हमें ये लगता है कि सारा कुछ बाबर ही करेगा, बाकी तुम सारे इधर थोक में पकौड़े तलोगे हैं, बाकी तुम सारों को यहाँ पे पेंचरों की दुकान लगा के हमने बिठाया हुआ है कि साइकिल आएगी तो पेंचर लगा देना। तो तुम लोगों का क्या काम है? सर आप कितने बड़े फिनिशर रहे हैं अपने कैरियर में? आप बता दें कितनी मैचेस आपने फिनिश किए हैं? सर आप एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 196 के किया था ना, उसने मेरा ख्याल है सेकंड इनिंग्स में मैच बचाया था, आप उस जैसी एक इनिंग अपने पूरे कैरियर में उठाकर दिखा दें मुझे। आपके पास कख नहीं है। आपके पास वाइट बॉल क्रिकेट की कुछ चंद परफॉर्मेंसेज हैं, उसकी बेस के ऊपर आप फोड़ कर रहे हैं। T20 लीग क्रिकेट के अंदर, जिसको मैं क्रिकेट मानता भी नहीं हूं, वो एंटरटेनमेंट है फॉर से, ठीक है ना, वो एंटरटेनमेंट है, उसको क्रिकेट ना समझा करें। क्रिकेट 2 ही है, ठीक है, बल्कि टेक्निकली ना क्रिकेट एक ही है, वो टेस्ट क्रिकेट है। बाकी ये जो वाइट बॉल क्रिकेट है ना, ये शुगल मिल है, और T20 क्रिकेट तो बिल्कुल ही शुगल मिल है। T20 क्रिकेट की बेस के ऊपर अगर हमने प्लेयर्स को बनाना शुरू कर दिया ना, तो फिर हमारे पास ये इसी किस्म का मटेरियल आएगा जिस किस्म का ये भी आया हुआ है। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया, 250 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस हैं चौधरी वसीम अकरम के, 250 प्लस, इसीलिए वो वसीम अकरम बना। इनके कितने हैं इन सब के? वो इन सब के मिलाकर 250 नहीं है भाई। ये जो हमारे आजकल जो स्टार बने हुए हैं, ये T20 क्रिकेट की वजह से है और कुछ भी नहीं है। और T20 क्रिकेट जो के पॉपुलर हो गई है, इस वजह से ये इनको लगता है कि भाई हमारी जय जयकार है। और भाई तुम जेन्युइन क्रिकेटर ही नहीं हो भाई, टेक्निकली सारे। जेन्युइन क्रिकेटर वो होता है जो भाई टेस्ट क्रिकेट में आपको परफॉर्म करके दे, उसके बाद ODI क्रिकेट में, और चलो T20 क्रिकेट में भी आ ही जाओ। तो अगर आप अपनी पूरी टीम की शेप देखें ना, आप न्यूजीलैंड में ओवरऑल फेल हुए हैं। उसमें बाबर आजम का सिर्फ कसूर नहीं है, वो शरीफ सा बंदा बोलता है कोई नहीं, तो ये सारे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये क्या मौका मिला नहीं कि भाईजान बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम। अबे बाबर आजम तुम्हारे लिए क्या क्या करे भाई? उसका मेन रोल मैं आप लोगों को आज भी बता रहा हूं, उसने इनिंग्स को एंकर करना होता है। उससे नहीं लगते भाई लंबे छक्के, वो जिसे कहते हैं ना, वो प्रॉपर किस्म की जो शॉट्स होती है ना, वो प्ले करने वाला है। वो हार्ड हिटर नहीं है,
ठीक है ना, वो पावर हिटर नहीं है, वो जिसे कहते हैं ना वो प्रॉपर हिटिंग करने वाला बैट्समैन है। अब अगर आप फ़खर ज़मान की ड्यूटी बाबर आजम से कराने के चक्करों में है ना, तो आप बहुत बड़े जाहिल हैं। और अगर आप फ़खर की ड्यूटी जो है वो बाबर आजम से सोच रहे हैं तो भी आप बहुत बड़े जाहिल हैं। ये वाइस वर्सा है भाई। अगर फ़खर और बाबर की पार्टनरशिप चल जाती है तो आप उसमें देखेंगे कि फ़खर डोमिनेट करेगा, क्योंकि फ़खर लंबे छक्के मार लेता है। लेकिन आपको बाबर वाले एंड से ये टेंशन नहीं होगी कि इसकी विकेट गिर जाएगी, आपको फ़खर वाले एंड से ये टेंशन लगी होगी कि ये भी क्या, इसका धड़ल्ला लगा रहेगा। आप पाकिस्तान की जितनी पूरी टीम है बैटिंग की, आप इन सब में से कोई एक मुझे बता दें कि जिसके ऊपर आप ये भरोसा रख सकते हैं कि 10 में से 10 इनिंग्स में ये अपनी विकेट बचाकर थोड़े बहुत रन्स कर लेगा, वो एक बाबर आजम ही है। बाकी आप किसी के ऊपर ये भरोसा नहीं रख सकते। तो बिला वजह में बाबर आजम को रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम विराट कोहली नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपके पास ये विराट कोहली इस किस्म का काम कर सकता है, रोहित शर्मा टेक्निकली कर सकता है। हर बंदे की अपनी ना एक स्टाइल ऑफ प्ले होता है कि आए, शुरू में बैटिंग की, इनिंग्स को सेटल किया और फिर जाकर एंड के ऊपर बड़े बड़े छक्के चौके मारकर इनिंग को फिनिश कर दिया। ये काम बाबर भी करता है, लेकिन उस लेवल का नहीं करता जिस लेवल का लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी यार 100 किस्म की रीजंस हो सकती है। उसकी, मैंने आपको बताया, उसका बैटिंग स्टाइल, उसकी बैटिंग थॉट प्रोसेस, और जिसे कहते हैं उसके पावर शॉट्स मारने का एक बंदे के अंदर ताकत या स्टेमिना जो भी होता है, ये सारा कुछ मैटर करता है। दो गेम आपको, ये तो आपको पता ही है कि उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो 3 50s की थी, तीनों में 150 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट था। तो मे बी इज़ वर्किंग ऑन समथिंग। तो तब टिल द टाइम तुम लोग अपनी चोंचे बंद रखो भाई, अपनी जाके कंसंट्रेट करो। तुम्हें तो भाई IL T20 में कुट पड़ रही है। इमाद साहब, कंसंट्रेट ऑन योर बॉलिंग, ठीक है ना। जाके 1 ओवर 16 रन, 1 ओवर 14 रन, ठीक है। 2 मैचेस में शायद पूरे ओवर भी नहीं किए, कुट खा रही है टीम, तुम्हारी तीसरे नंबर के ऊपर है। बातें तुम ऐसे हमें सुना रहे हो या बाबर आजम को, जैसे तुम्हारी टीम ने सारे के सारे मैचेस जीते हुए हैं, वो दूसरा, उसकी टीम सबसे नीचे लगी पड़ी हुई है, डेजर्ट वाइपर्स। और बोल बच्चन मत किया करो भाई, एक तो तबीयत सेट नहीं है, ऊपर से तुम लोगों की बातें सुनकर और तबीयत खराब हो जाती है। चलो यार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।